नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिथोलॉजी फॉर मिनिट्स में। आज हम आपको ले चलेंगे एक अनोखी कहानी में जो रामायण के उन गुमनाम लोगों की है जिन्होंने अपनी भक्ति और सेवा से रामायण को पूरा किया। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। रामायण जब भी इस महाग्रंथ का नाम आता है, हमारे मन में आते हैं श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, रावण और हनुमान जी जैसे दिव्य पात्र। लेकिन बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन महान घटनाओं को संभव बनाने में कुछ आम लोगों ने भी बहुत असाधारण काम किए। आज मैं आपको सुनाऊंगा रामायण की उन गुमनाम लोगों की कहानी जिन्होंने भले ही इतिहास में ज्यादा जगह न पाई हो, लेकिन उनकी भूमिका के बिना रामायण अधूरी रह जाती। ये कहानी है सेवा की, त्याग की और सच्ची भक्ति की। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो एक राजा का जीवन पीछे छूट गया और शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसमें उन्हें रास्ता दिखाया आम लोगों ने। सबसे पहले मिलते हैं हमें निषाद राज गुह। गुह एक शिकारी था, जंगलों का राजा तो था, लेकिन अपने तरीके से, बिना महल, बिना सिंहासन। जब राम, लक्ष्मण और सीता वन के रास्ते पहुंचे तो उन्हें गंगा पार करनी थी। गुह ने उन्हें देखा, पहचान लिया। कोई औपचारिकता नहीं, कोई हिचक नहीं, उसका मन भर आया। उसने खुद गंगा पार करवाने की जिम्मेदारी ली। जब राम जी नाव में चढ़ने लगे तो उसने पहले चरण धोने की विनती की। राम मुस्कुराए और पूछा, क्यों गुह? गुह ने झुककर कहा, प्रभु, सुना है आपके चरण जहां पड़ते हैं वहां चीजें दिव्य हो जाती हैं। अगर मेरी नाव भी उड़ने लगी तो मैं क्या करूंगा? यह था उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा। वो राजा नहीं था, लेकिन उस दिन उसने राजा जैसा कार्य किया। फिर आते हैं वनवासी भील, किरात और तपस्वी लोग जो रास्ते में राम को भोजन, आश्रय और दिशा दिखाते हैं। ये वो लोग थे जिनका नाम इतिहास में कम लिखा गया, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से की मानवता पूरी निभाई। और फिर आती है वो स्त्री जिसकी भक्ति को खुद भगवान राम ने अमृत से भी मधुर कहा, शबरी। शबरी कोई रानी नहीं थी, ना वो धनवान थी, ना विदुषी। वो तो एक वृद्ध औरत थी जो जंगल में रहती थी। हर दिन अपने बगीचे में बेर तोड़ती थी। हर बेर को खुद छकती, खट्टा हुआ तो फेंक देती, मीठा हुआ तो रखती। लोग हंसते, क्यों कर रही हो ये सब? राम कब आएंगे? शबरी हर दिन कहती, वो आएंगे, मुझे भरोसा है। सालों बीत गए और एक दिन राम जी वहां आए। थके थे, भूखे थे। शबरी ने उन्हें बेर दिए, वो बेर जो उसने खुद चखे थे। लक्ष्मण चौंक गए। ये तो झूठे हैं, उन्होंने सोचा। लेकिन राम ने मुस्कुराकर कहा, इनमें भक्ति है, प्रेम है, ऐसा स्वाद मुझे कहीं नहीं मिला। रामायण के इतने बड़े अध्याय को एक वृद्ध स्त्री ने पूरा किया, सिर्फ अपने विश्वास से। और फिर हम मिलते हैं एक गृहस्थ ब्राह्मण से। जब राम, लक्ष्मण और सीता चलते थे तो कहीं पेड़ के नीचे रुकते, कहीं किसी कुटिया में। कई बार उन्हें साधारण गृहस्थ लोगों ने अपने घर में रोका, न केवल भोजन दिया बल्कि अपनी पूरी कमाई लगा दी। राम जी हर बार यही कहते, तुमने मुझे राजा से ज्यादा आदर दिया। जब राम लंका गए सीता को वापस लाने तो उन्होंने वानर सेना बनाई। क्या वे सब योद्धा थे? नहीं, उनमें कई थे जो पहले लकड़हारे थे, कुछ किसान, कुछ कलाकार, कुछ पुराने सैनिक। उन्होंने मिलकर सेतु बनाया, समुद्र के ऊपर पुल। हर पत्थर में लिखा था राम, और पत्थर पानी में तैरने लगे। ये था सामूहिक भक्ति का चमत्कार, जहां कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था। रामायण हमें यह नहीं सिखाती कि केवल राजा और देवता महान बन सकते हैं, बल्कि यह सिखाती है हर आम व्यक्ति अगर निस्वार्थ सेवा करे तो वो भी इतिहास का हिस्सा बन सकता है। तो बच्चों, अगली बार जब आप रामायण की बात सुने तो सिर्फ राम और रावण की लड़ाई मत देखो। उस नाविक को देखो जिसने राम को गंगा पार कराई। उस वृद्ध स्त्री को देखो जो हर रोज राम के लिए बेर तोड़ती रही। उन वानरों को देखो जो जीवन में कभी युद्ध नहीं लड़े, लेकिन श्री राम के लिए समुद्र पर पुल बना दिया। रामायण में भगवान है, लेकिन वो भगवान तभी बनते हैं जब आम लोग उन्हें अपनाते हैं। आप और हम भी रामायण के पात्र हैं।
हमारे भी जीवन में ऐसे मौके आते हैं जहां हमें सच्चाई, भक्ति, सेवा चुननी होती है। तो जब आप किसी की मदद करें, जब आप बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करें, तो समझ लेना आप भी एक गुमनाम नायक हैं, रामायण जैसे किसी ग्रंथ के। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मिथोलॉजी फॉर मिनीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इन प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।